कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब हम जनवरी माह का करंट अफेयर का दूसरा भाग, हमने पहला भाग पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर जल्दी से देखें। तो दूसरा भाग का हमारा पहला प्रश्न है, इसरो के द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस इंजन का क्या नाम है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। इस इंजन का नाम है विकास। अगला प्रश्न, अमेरिका की वाइन कंपनी जैक्स क्रिक ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? वो किया है मिताली राज को। जैक्स क्रिक्स आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए अधिकृत क्वाइन पार्टनर भी है। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? वो की है मिशन अमानत। यात्रियों के सामान खो जाता है, उसे ट्रैक करने के लिए रेलवे ने, ये रेलवे वालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे ने सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? ये किया अमानत मिशन। अगला प्रश्न, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल नोट करें प्रतिदिन आप। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इस विद्यालय को किस नाम से जाना जाएगा? इस विद्यालय का नाम होगा श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो असम के मुख्यमंत्री। यहाँ से असम का क्वेश्चन ये भी आता है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब में हुई सुरक्षा के अचूक के लिए पैनल का गठन करके उनका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये किया इंदु मल्होत्रा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री पर किया गए हमले की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने किस पद के लिए नियुक्त किया है? वो किया है डीएसपी पद के लिए। इम्पोर्टेंट है, लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता ओलंपिक में कांस्य पदक। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? ये रहा 83वें स्थान पर रहा, और पहले स्थान पर सिंगापुर और जापान रहे। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये रहा 85वां। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 12 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इसकी जो थीम है, और आपको बता दें कि हम इसकी जो थीम है वो है इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और इस साल 2022 में इनकी 159वीं जयंती मनाई गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की जो शुरुआत है वह 1885 से की गई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की जगह किसने लिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, कहते ट्रिपल स्टार लगा लें। तो ये लिया है पियरे ओलिवियर ने। तो अब नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के? तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो नए अर्थशास्त्री बने हैं वो बने हैं पियरे ओलिवियर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। आगे बात करें, अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया है?
केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है भाई बिल्कुल। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? भारत रत्न अंबेडकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई 2022 का। ये हर्षाली मल्होत्रा और डॉक्टर विजय केडिया को दिया गया है। अगला प्रश्न यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों की विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सहमति मिली है वो मिली है हिंदी भाषा में। आगे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, 100% आने के चांस हैं इसके। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? द पावर ऑफ द डॉग। इम्पोर्टेंट है भाई, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ रहे हैं किंग्स रिचर्ड फिल्म के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन रही है विंग द रिकॉर्ड्स फिल्म के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैक कैम्पियन रहे हैं द पावर ऑफ डॉग फिल्म के। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। वे कौन कौन से गांव हैं उत्तर प्रदेश के? तो ये कितने गांव राजस्व गांव में शामिल किए? 4 हैं। कौन कौन से? भवानीपुर, तेदिया, डाकिया और बछिया गांव। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पूर्व के मौके पर 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। इम्पोर्टेंट है भाई। अब 26 दिसंबर को कानून दिवस, वीर बाल दिवस भी मनाया जाएगा, संविधान दिवस भी कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत में यह दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बनी है सैफाली वर्मा। अगला प्रश्न 3 जनवरी 2022 को नया साल का लोहार त्योहार कहाँ मनाया गया? कौन सा त्योहार? आप याद रखना, लोहार त्योहार ये मनाया गया है लद्दाख में। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी ने 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए किस स्थान को चुना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में होगा। अगला प्रश्न यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वो बनी है प्राजक्ता कोहली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? वो बनी है प्राजक्ता कोहली। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप टिक कर लें इस पर। अगला प्रश्न आदि बद्री बांध बनाने के लिए किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ? ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए, हरियाणा के सीईटी के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है कतई। कौन सा? आदि बद्री बांध हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मध्य है। आपको फिर बता दें कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। 100% एलपीजी गैस कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 100% एलपीजी कवरेज करने वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये बने हिमाचल प्रदेश बना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं पुष्प कुमार जोशी। इंपोर्टेंट है भाई ये बिल्कुल। अगला ONGC ने किसे अपना पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? वो किया है अलका मित्तल को। अगला प्रश्न राजनाथ सिंह के द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया चंडीगढ़ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का जो आगामी अप्रैल का सीईटी का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि करंट अफेयर का प्रश्न भी है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो मेरठ में रखी गई है। यह यूपी के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन के तहत
खुले में शौच मुक्त गांव में भारत का कौन सा पहला स्थान मिला है? तो ये भी इम्पोर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा ले भाई इस क्वेश्चन पे बिल्कुल। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव में भारत के कौन सा राज्य पहला स्थान है? वो तेलंगाना है। बिल्कुल करंट, बिल्कुल आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लें, इसे आप हल्के में ना लें क्वेश्चन को। अगला, हाल ही में किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाल विवाह पर प्रतिबंध फिलीपींस ने लगाया है। और आपको बता दें, फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील भी हो चुकी है। अगला प्रश्न है मोस्ट 100% वाला आने वाला प्रश्न है। अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वो बनी है माया एंजेलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल माया एंजेलो, ट्रिपल स्टार। मैं आपको बता देता हूँ, इस आप जिसे मैं आपसे बोलूँ कि 100% है तो आप उसे कतई लाइटली ना लें, बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट करें। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, अंतिम तक जरूर देखें आप। भारत के किस राज्य की पहली बार वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? ये हुआ है केरल में। आगे बात करें, अगला प्रश्न, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम जल पुरस्कार कौन जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% आने के चांस है इस क्वेश्चन के। तो यह उत्तर प्रदेश रहा है और सेकंड पर राजस्थान, तीसरे पर तमिलनाडु रहा है। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी आ सकता है, 100% के चांस है। झांग मिग ने संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? ये जीता जिशान ए लतीफ ने जीता है। अगला प्रश्न, उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंजम जिला। तो अगला प्रश्न हो जाता है, अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? भाई ये क्वेश्चन आप 100% कैटेगरी में लिख सकते हो। अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? ये किया जेसी चौधरी, भारत ने। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आप हल्के में ना लें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई के जिन नए कार्यकारी निदेशक बने हैं वो बने हैं दीपक कुमार और अजय कुमार। आरबीआई का आपको हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं हमें। अगला प्रश्न, दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? भाई ये क्वेश्चन तो आप 100% लिख लें। तो पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? कप्तान हरप्रीत चंडी बनी है, हरप्रीत चंडी बनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अंडर ब्रिज का नाम देश के पहले सीरियल जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अंडर ब्रिज के नाम पर जो अंडर ब्रिज बना है वह अब गुजरात में बिपिन रावत के नाम पर होगा। अगला प्रश्न, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा है? भाई ये हमारा नल्ला पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा है? वो पाकिस्तान की हैं भाई। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया बिग बैग लीग खेलने वाली पहले क्रिकेटर कौन बने? भाई ये भी क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, खेल के कैटेगरी से बिग बैंग खेलने वाले उन्मुक्त चंद बने हैं। आपसे फिर कहता हूं, आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा लोगो है, ये देखो यूट्यूब चैनल का नाम है कामयाबी तक, और ये इस पर हम स्पेशल स्टडी मटेरियल देते हैं, स्पेशल फॉर हरियाणा सीईटी और सभी गवर्नमेंट के एग्जाम, जो गवर्नमेंट के जब भी एग्जाम होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर कंटेंट डाटा उपलब्ध कराते हैं आपके लिए। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, हम लगातार आपके लिए क्लास अवेलेबल कराते रहते हैं। बिल्कुल हमसे जुड़ें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
अब आगे हम आपके लिए फटाफट सीरीज भी हम ला रहे हैं आपके लिए। हमने शुरू भी की हुई है फटाफट सीरीज। फटाफट सुपर फास्ट सीरीज है। इसमें हम प्रतिदिन करंट अफेयर के प्रश्न कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए नस्ते-नाबूद करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। तो आपसे मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर स्टडी मटेरियल हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं सभी के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपको लोगो इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसा लोगो होगा यहाँ पर कामयाबी तक, यहाँ का कामयाबी, यहाँ केटी लिखा हुआ होगा। इस प्रकार का हमारे पास लोगो है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।